मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गयूर अराकीन मुहिबान मजलिस, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी ज़द्दा और माँ और बहनों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के जलसे हालात हाज़रा में आपने शिरकत की। आप जानते हैं कि आज दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक करीब 3 घंटे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूदा रुकन असम्बली और बल्दी हल्के के तीनों अराकीन बल्दिया के साथ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तीनों बल्दी वार्ड में हल्के असम्बली चार मीनार में 15 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवरेज लाइन, पानी की लाइन, सीमेंट रोड और वीडीसीसी रोड के नए कामों का इफ्तिताम अमल में लाया गया। इंशाअल्लाह ताला 4 तारीख के दिन और भी हल्के असम्बली चार मीनार के जो दूसरे बल्दी हल्के हैं उनमें भी जो काम मंजूर हुए हैं, इंशाअल्लाह उन कामों का भी इफ्तिदा 4 तारीख के दिन दोपहर में उन तरक्याती कामों का भी इफ्तिदा किया जाएगा। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हल्के असम्बली चार मीनार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर महबूब चौक, मुर्गी चौक में एक नई मार्केट का इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर काम शुरू होगा अनक़रीब में, जिसकी लागत 36 करोड़ रुपये है। और वहीं पर लाड़ बाज़ार में जो फसाड बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में हुकूमत से उसकी मंजूरी मिलने के बाद 40 करोड़ की लागत से वो ग्लास रीइंफोर्स कंक्रीट दोनों जानिब लाड़ बाज़ार के रहेगा। फिर मिरालम मंडी को नए तरीक़े से बनाया जा रहा है, इंशाअल्लाह ताला वो काम भी अनक़रीब में शुरू होगा। उसकी लागत 16 करोड़ 14 लाख रुपये है। सरदार महल को असर नौ उसको रिनोवेट किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला वो काम भी जल्द शुरू होगा। उसकी लागत 30 करोड़ रुपये होगी। और फिर पत्थर गट्टी का जो रिनोवेशन है, जो पत्थर गट्टी जो बनाया गया पुरानी इमारत है, वो भी इंशाअल्लाह ताला वो काम की मंजूरी मिल चुकी है। उसकी कुल लागत 30 करोड़ रुपये होगी। और वहीं पर मिरालम मंडी की कमान जो बोसीदा हो चुकी है, उसका भी इंशाअल्लाह ताला क़रीब में बल्दिया की तरफ से उसका एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिल जाएगी और करीब 90 लाख की लागत से इंशाअल्लाह वो काम शुरू होगा। वैसे ही खिलवत मैदान में एक कन्वेंशन सेंटर और स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ के लिए वहाँ बनाया जा रहा है। वो करीब 1 करोड़ के करीब 60-70 लाख के करीब वो काम चल रहा है, ज़ेर दौरान है। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द तकमील को पहुँचेगा। वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर सालारजंग म्यूज़ियम के सामने ब्रिज बनाया जा रहा है, ताकि उस ब्रिज के ऊपर जो हमारे ठेला बंडी के लोग कारोबार करते हैं, उनको उस मखसूस मुकाम पर रख कर वहाँ पर उनको काम करवाया जाएगा। फिर मिरालम मंडी में और आपके दीवान जोड़ी कमान तक वहाँ पर आरसीसी NP 900 mm डाई का स्टॉर्म वाटर लाइन भी काम थोड़ा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला और भी काम चलेगा। तो ये तमाम 10-11 कामों की फ़हरिस्त मैं आपके सामने रखा हूँ और उसकी टोटल अगर आप करेंगे तो 209 करोड़ 35 लाख की लागत से ये पूरे काम इंशाअल्लाह ताला शुरू भी होंगे और इंशाअल्लाह ताला ये काम ख़त्म भी होंगे, तकमील को पहुँचेंगे। तो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तरक्याती काम हल्के असम्बली चार मीनार में अंजाम दिए जा रहे हैं और भी बहुत से काम करना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला उन कामों को भी हम लोग मंजूर करवाएंगे। मकसद एक ही है कि डेवलपमेंट के काम हो, तरक्याती काम हो और आवाम की जो तकलीफ़ है उसको दूर किया जाए और आवाम को सहूलतें मिलती रहें। अभी आपने सुना हल्के असम्बली मलकपेट में मुतालिका रुकन असम्बली जनाब अहमद बलाला साहब ने ये बताया कि इंशाअल्लाह ताला अकबर बाग के पास वहाँ पर एक IT टावर का क़रीब में
इंशाअल्लाह ताला संगे बुनियाद रखा जाएगा। और मुझे यकीन है कि उस IT टावर के काम के शुरू होने के बाद जो एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे इस शहर के इस हिस्से से जो नौजवान लड़के और लड़कियां हाईटेक सिटी को जाकर काम करती है, अगर IT टावर वहां पर जब तामीर हो जाएगा तो बहुत से सॉफ्टवेयर की कंपनीज उस IT टावर में आकर अपना काम शुरू करेंगे और वो बड़ा ही बेहतरीन मुकाम है। सामने उसके मेट्रो स्टेशन भी है, सामने उसके मेट्रो स्टेशन भी है। तो इंशाअल्लाह ताला एक बड़े दो तीन टावर्स वहाँ पर आएंगे। ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है। मजलिस आज भी हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रही है कि जो मेट्रो का काम जो पहले मंजूर हो चुका है, ये जुबली बस स्टैंड से लेकर दारुशफा ग्राउंड के सामने से लेकर वाल्टा होटल से लेकर फलकनुमा तक, उस काम को फौरन शुरू किया जाए। पिछले साल के बजट में ये काम मंजूर भी हुआ, मगर अफसोस की बात है कि हुकूमत की तरफ से ये काम नहीं शुरू किया गया। अब 2022-23 का बजट तेलंगाना का फरवरी में शुरू होगा। मजलिस इस बात का फिर से मुतालबा करती है, असम्बली में भी मजलिस के अरकान असम्बली ने इस बात का पुरजोर मुतालबा किया कि पुराने शहर के इस हिस्से में जो मेट्रो का काम फलकनुमा तक मंजूर हो चुका है उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए। और याकूतपुरा और बहादुरपुरा में जो रोड वाइंडिंग के काम के सिलसिले में भी इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अनकरीब में वो काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि उस रोड वाइंडिंग के लिए जो प्रपोजल बनाया गया है करीब 200 से 250 करोड़ रुपये की ज़रूरत है हल्के असम्बली बहादुरपुरा और याकूतपुरा में रोड वाइडनिंग के जो उन कामों को शुरू करने के लिए। तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप भी इसमें दुआ करिए कि ये जो तरक्याती काम कराने का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मंसूबा है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें हमको कामयाबी दे, ताकि आवाम को राहत मिल सके और आवाम को जो तकालीफ है उस तकालीफ को हम उसमें कमी लाई जा सके। दूसरी बात यह है कि इंशाअल्लाह ताला अनक़रीब में चंद दिनों में माह रजब शुरू होगा और फिर शाबान का महीना आएगा और फिर इंशाअल्लाह ताला उसके बाद रमज़ान का मुबारक महीना आएगा। तो मेरी और हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि हम रमज़ान मुबारक की तैयारी के सिलसिले में माह रजब और शाबान की कदर करें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को रमज़ान के मुबारक महीना हमको मिले और हम उसके फ्यूज़ व बरक़ात से, उसके हर लम्हे से, वो मुबारक महीना है, नुज़ूल कुरान का महीना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम को वो माह मुबारक अता करे। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि माह रजब में शब मेराज की रात, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज किया और अल्लाह सुब्हानहू तआला का दीदार किया, और उसी सफ़र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बियाओं को अपनी इमामत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। और उसी सफ़र मेराज के बाद हम तमाम पर, मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज कर दी गई। फिर इसी माह रजब में शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु वजह की आमद हुई और हम तमाम को ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि हज़रत अली की ज़िंदगी की इब्तिदा अल्लाह के घर से हुई और आपकी ज़िंदगी की इंतहा भी अल्लाह के घर में हुई। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं अपनी तकरीर को उस दूसरी जानिब ले जाने से पहले ज़रूरी समझता हूँ कि माह रजब में इन दो तारीख़ों को याद रखें कि जिस दिन शेर खुदा की आमद हुई उस तारीख़ को याद रखिए। और मुझसे बेहतर उलमाए कराम आपको बताएंगे हज़रत अली करमल्लाहु वजह के बारे में, शेर खुदा के बारे में। और हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि शाबान अल्लाह का महीना है और अल्लाह के महीने में अल्लाह का शेर आया
और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने उलमाए कराम की ज़बान मुबारक से सुना कि जब शेर खुदा हज़रत अली की पैदाइश हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपने आगोश में अपने गोद में लिया तो लोग ये कह रहे थे कि यह बच्चा आँख नहीं खोलता। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह को अपने आगोश में अपने गोद में लिया तो हज़रत अली ने अपनी आँख खोली। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया कि अली, मैंने जब तुम्हें गोद में उठाया तो लोग ये कह रहे थे कि तुम नहीं देखते, मगर तुमने आंखें खोली और मुझे देखा। तो हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस वक्त उस उम्र में भी उस शऊर के उस मुकाम पर था कि मैं ये चाहता था कि दुनिया में जब अपनी आँख खोलूं तो मैं सबसे पहले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने उलमाए कराम से हदीस शरीफ सुना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मुनाफिक ही अली से बग़्ज़ रखता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक ही हज़रत अली करमल्लाहु वजह से बग़्ज़ रखता है। तो जो हज़रत अली से बग़्ज़ रखता है उसकी पहचान मुनाफिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी है। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, याद रखिए कि हज़रत अली करमल्लाहु वजह, आपकी उम्र उलमाए कराम फरमाते हैं कि 8 साल थी या 7 या 10 साल थी। आपने जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा उम्मत की माँ हज़रत खदीजा के साथ, और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी नमाज पढ़ना है, मुझे नमाज पढ़ने का बड़ा शौक़ पैदा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ मेरे चचा से पूछो कि क्या तुम दीन को कबूल करोगे। वो जाकर अपने वालिद से पूछते हैं, अबू तालिब से, तो फरमाते हैं कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको हुक्म करेंगे तुम उसको कबूल करो। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, वाक़यात में ये भी आया, उलमाए कराम ने यह भी फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली करमल्लाहु वजह के साथ घर में आपने अहले कुरैश को दावत दी खाने की कि आओ तुम दीन को कबूल करो, दीन इस्लाम को, मेरे काम में ताउन करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया और अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि आप अपने रिश्तेदारों को दावत दीजिए। तो सब खाना खा रहे थे और खाने के बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा। अबू जहल था, शुएबा था, तमाम बड़े बड़े अहले कुरैश के वो लोग थे। तो उलमाए कराम की ज़बानों से मैंने सुना और पढ़ा कि जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह, जो आपकी उम्र अभी 8-9 साल की थी, आप अपने एड़ियों के बल खड़े होकर हाथों को उठाकर पुकार कर कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका साथी बनूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा कि जाओ दीन इस्लाम की दावत दो। तो उलमाए कराम ने बड़ा खूब लिखा कि शेर खुदा ने मक्के से लेकर बदर तक, बदर से लेकर खंदक तक, खंदक से लेकर खैबर तक, और खैबर से लेकर हज़रत अली ने कूफा तक अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को गुजारा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम ने लिखा कि अज़मत अली के बारे में लिखा, करमल्लाहु वजह के बारे में, कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है, तो हज़रत जिब्रील जमीन पर आए, एक इंसान की शक्ल में आकर हज़रत अली से पूछे कि क्या यह सच है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हज़रत अली ने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो हज़रत जिब्रील जो इंसान की शक्ल में थे उनसे पूछा, अच्छा ये तो बताओ
कि जिब्राइल कहाँ है अभी। हजरत अली आसमानों की तरफ नजर उठाकर देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, मशरिक को देखा, मगरिब को देखकर कहा कि या तो तुम जिब्राइल हो या फिर मैं हूं। हजरत जिब्राइल ने कहा कि नहीं, आप अली हैं और मैं जिब्राइल हूं। अजमत अली के बारे में शेख मुहद्दिस अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुदारिजुन नबुवा में लिखते हैं कि जब मक्का फतेह हुआ और बुतों को मक्के से, हरम से साफ किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा बुत हुबल, उसको काबतुल्लाह पर रख दिया गया था। एक दूसरी रिवायत में आया कि ऊंचे मुकाम पर रखा गया। तो हज़रत अली ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे कंधे पर खड़े हो जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं अली, तुम मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ और उन बुतों को साफ करो। जब शेर खुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर खड़े होकर उस बुतों को साफ कर रहे थे तो रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ अली, तुम अपने आप को कैसा पाते हो। तो हज़रत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरे हिजाबात उठ गए, मैं जिस तरफ अपना हाथ फैलाता हूं वो चीजें मेरी हाथ को लग जाती हैं। और फिर बाद में जब हज़रत अली काबतुल्लाह की जमीन पर आए, कंधे मुबारक से उतर कर हज़रत अली मुस्कुरा रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अली क्यों मुस्कुरा रहे हो। हज़रत अली ने फरमाया करमल्लाहु वजह ने कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी ऊंचाई पर था, पूरे हिजाबात उठ गए थे, अब जमीन पे आया हूं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हें उठाने वाले का नाम मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तुम्हें जमीन पे लाने वाले का नाम जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हजरत अली की शहादत हुई 20 रमजान को कूफा में, एक जालिम शैतान ने जब आप पर हमला किया, हजरत अली ने जब ये देखा और आपकी ज़बान मुबारक से आपने फरमाया कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। लोग परेशान थे कि ये कौन है जिस पर हमला हुआ, जिस्म से खून बह रहा है और कह रहा है कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। तो उलमाए कराम ने लिखा, मैंने उनकी जबानों से सुना कि एक मर्तबा मक्के में हजरत अली करमल्लाहु वजह बीमार पड़ जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होती है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अली फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये मेरा आखिरी वक्त है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नहीं अली, तुम्हारा जब आखिरी वक्त आएगा, तुम्हारे खून से तुम्हारी दाढ़ी मुबारक लाल हो जाएगी। और जब कूफा की जामा मस्जिद में फजर के वक्त शेर खुदा पर हमला किया इस शैतान ने, हजरत अली ने देखा कि आपकी दाढ़ी मुबारक अपने खून से लाल हो गई थी। तो आपने पुकार कर कहा कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। रिवायतों में आया कि शहादत से एक दिन पहले बैतुल माल में हजरत अली ने पूरा माल गरीबों में बांटा और वहीं पर 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के शेर खुदा ने दुआ की, या अल्लाह मैंने गरीबों में, हकदारों में उन माल को पूरा बांट दिया, या अल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अजमत अली है। और याद रखिए, अगर आज भी कोई सच्चे दिल के साथ शेर खुदा का नाम लेकर पुकारता है तो कमजोर से कमजोर के दिल में भी उसकी हरारत पैदा हो जाती है, जिस्म में एक ताकत पैदा हो जाती है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि हालात से हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, हालात से हमको मरूब होने की जरूरत नहीं है, ना हमको अपने सर को झुकाने की जरूरत है, ना हमको बातिल ताकतों की ताकत को देखकर बुज़दिली के मजारे करने की जरूरत है। अगर हम अली के नाम लेवा हैं तो इन बातिल ताकतों से मुकाबला करना पड़ेगा। और नौजवानों जो शेर खुदा का नाम लेते हैं, सुनो शेर खुदा ने क्या फरमाया था। हजरत अली ने फरमाया था कि अगर समंदर है और समंदर के अंदर एक शराब का खतरा गिरेगा और समंदर सूख जाएगा
और उस सूखी हुई जमीन पर अगर घास उठेगी और मेरा घोड़ा अगर वो घास खाएगा तो मैं उस घोड़े पर बैठना पसंद नहीं करूंगा। याद रखो, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग नशा करते हैं, तुम किस जबान से, किस मुंह से शेर खुदा का नाम लोगे? बल्कि जो लोग सिगरेट भी पीते हैं, तुम किस मुंह से, किस जबान से शेर खुदा का नाम लोगे? तुम किस जबान से उनका नाम लोगे? तो इसलिए अपने आप को पाक करना जरूरी है। अपनी जबानों को, अपने दिमाग को, अपने दिलों को साफ रखना जरूरी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कुरान सुन्नत पर अमल करना है, अहले बैत से मोहब्बत करना है, सहाबा इकराम से मोहब्बत करना है, तभी जाकर हमको कामयाबी और कामरानी हमारे मुकद्दर में आएगी। अगर हम निफाक की कैफियत में रहेंगे तो याद रखिए, इसका फायदा दुश्मन उठाएगा, इसका फायदा वो बातिल ताकतें उठाएंगी जो हमको कमजोर करके हमको खत्म करना चाहती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, हिम्मतों को और मजबूत करिए, नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए। आप याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब चीज का देखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर फैसला करने वाला हमारे लिए काफी है। अगर हम शेर खुदा के नाम लेवा है, जिस तरह शेर खुदा ने अपने हाथ में एक तलवार थी और दूसरे हाथ से खैबर के दरवाजे को हिलाया, और लिखने वाले ने लिखा कि एक ऊंचा दरवाजा था, किसी ने कहा 40 फीट ऊंचा, 40 फीट विड्थ थी। शेर खुदा ने एक हाथ से उसको हिलाया और जब उखाड़ कर फेंका तो 40 फीट दूर जाकर गिरा। अल्लाह पर अटूट यकीन रखो, और हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि या अल्लाह, तुझे तेरे नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब की आल अहले बैत का वास्ता, तुझे शेर खुदा का वास्ता, या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। इस मुल्क में जो चारों तरफ से हमको दबाने की और हमारे वजूद को मिटाने की कोशिशें वो शैतानी ताकतें कर रहे हैं, परवरदिगार तुझे तेरे शेर खुदा का वास्ता हमारे हौसलों को हमेशा बुलंद रख या अल्लाह। रब्बे करीम इंशाअल्लाह ताला हमारे हौसलों को बुलंद रखेगा। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह को अपना रब मानते हैं, तो कुरान और सुन्नत पर अमल करना पड़ेगा, अहले बैत से मोहब्बत करना पड़ेगा, शेर खुदा से मोहब्बत करना पड़ेगा, खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करना पड़ेगा, और उनकी तालीमात पर जब अमल पैरा होंगे तो यकीनन कामयाबी हमारे कदम को चूमेगी। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। तीसरी अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा था कि आज हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से नई नई बातें की जाती हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पिछली आज से थोड़े दिन पहले जलसा हुआ बहादुरपुरा में, किशन बाग पर जलसा हुआ, तो मैंने उस जलसे में, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइटर वेन में, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर के बारे में कह दिया, तो पूरे कांग्रेसियों को इतनी तकलीफ हुई कि आने ऐसा दिख रहा था कि उनको सोना, उनका बैठना, उनका आराम करना पूरा बर्बाद हो गया। माने ऐसा, वो असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया, वो कह दिया। माने ये कांग्रेस के और ये जो अपने आप को सेक्युलर और लिबरल लोग बोलते हैं, इनका एक उसूल है, तुम सबको बोलना, गांधी परिवार को नहीं बोलना। और फिर दूसरी तरफ ये संघ परिवार है, तुम सबको बोलो, हमारे मोदी को मत बोलो। यानी ये क्या है? तुम लोग आसमान से टपके क्या? अगर हम बोले हैं तो इतना चीखे मारे हैं। बाज लोग तो लिखे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप इतना पढ़े हुए हैं, इतना वो फुला वहां से पढ़े, यहां से पढ़े, ये आपको जेब नहीं देता ये ऐसा बोलना। अब क्या मैं तुम्हारे से पूछ के स्क्रिप्ट राइटिंग पे बोलूं? तुम जो बोलेंगे मैं बोलूं?
तुम कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के तबलची हो गए, गाओ तुम, कौन रोक रहा तुमको, मगर मेरी जबान तुम्हारे सोच के मुताबिक नहीं चलेगी। कर चलिए, मैं तो एक लाइटर वेन में कहा तो किसी कांग्रेसी ने कहा आपको जेब नहीं देता। अरे जेब देता नहीं देता मेरी जूती पर। पहले यह बताओ कि जम्मू में जो आसिफा बच्ची का रेप हुआ था, उसका कत्ल हुआ था, उन कातिलों की और रेप करने वालों की तायीद करने वाला तुम्हारे नेता के साथ चल रहा है। बताओ फिर क्या है ये? इस पर कोई जवाब देंगे आप? तो बोले नहीं, कोई भी आ सकता था, कोई भी आ सकता है, तो फिर आसिफा क्या क्या करोगे? यानी आसिफा का बाप भी आएगा और उस कातिलों की तायीद करने वाला भी आएगा। माने आप ये समझ रहे हैं कि कातिल की तायीद करने वालों को और एक 8 साल की बच्ची के बाप को भी बुलाएंगे? ये कौन सा आपका उसूल है? ये कौन सी आपका तरीका है? कहां जा रहे आप? मुझे गाली दो, फकर नहीं पड़, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे को। जितनी गाली दे सकते दो, डिक्शनरी में जितनी गाली है खाली कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो सच्चाई है। फिर इनके लीडर कहते हैं कि विकी लीक्स, आप देखिए विकी लीक्स 2009 में जो भी विकी लीक्स आया था उसमें कहा गया, उनके लीडर ने कहा कि भारत में हिंदुत्व शिद्दत पसंदी का बहुत बड़ा चैलेंज है। अरे जब आप अमेरिका के एम्बेसडर को ये कहती हैं, आप तो सरकार में थे ना, 10 साल आपकी हुकूमत थी, आपने क्या किया उस हिंदुत्व की शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए? कुछ नहीं किया आपने। अरे भाई आपकी कौन सी सेटिंग है, हम मोदी के साथ बता दो मेरे को, कौन सी सेटिंग है? जब आप कब कहा था आपने? विकी लीक्स में कहा था 2009 में, आप बैन करना था उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को, आपने कुछ नहीं किया। आपने अकबर ओवैसी को जेल में डाला, आपने जगन मोहन रेड्डी को जेल में डाला, और वो जेल में था तो मेरे को भी जाके बोलो प्रणब मुखर्जी सदर जमहूरिया का इलेक्शन लड़ रहे हैं, जगन तुम्हारी बात सुनता। आप बताओ आपने क्या किया? भाई आखिर आपका चक्कर क्या है? कौन सा आप ऐसी सेटिंग करके बैठे हुए हैं नहीं मालूम। माने अजीब और गरीब मामला है। माने वो कोई किसी ने अच्छा कहा मुझे कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है जो भी करेंगे। आप बताइए कौन सा काम आप कर रहे हैं और आप हम पे उंगली, जहां के इलेक्शन लड़ते उनके लड़ने से उन्हें जीत जाते। अरे कब तक बोलेंगे बाबू मैं मर्द नहीं मेरा भाई मर्द? आप कभी देखे कि आप में कितनी कमजोरी है? इम्तियाज जलील साहब महाराष्ट्र से आते हैं, मैं शुक्रगुजार हूं कि थकन के बावजूद भी इम्तियाज साहब आज के जलसे में शिरकत किए। 15 साल कांग्रेस हुकूमत की महाराष्ट्र में, 15 साल वहां पे कांग्रेस आज कौन से तीसरे नंबर पे है? चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर, नंबर 4। अब मैं बोलता नहीं तो नंबर 2 है, बोलते हमको लिख जा रहे, उधर मिला रहे। नंबर 4 है आप, नंबर 4 है। अब वहां पे इम्तियाज जलील के पीछे पड़ गए, ए इम्तियाज तू क्या कर रहा है? क्या करना, हमारा काम हम करेंगे। आप 4 नंबर पे आ गए। गुजरात में हम 13 सीट लड़े, कोई भी नहीं जीते। नहीं, वो हैदराबाद से शेरवानी आई थी, हमको परेशान कर दिया। अरे 13 लड़े, बाकी सब छोड़ दिए, लड़ो जीतना था नहीं। हर जगह पर, यानी आपके साथ जब हम थे 1998 से, जब चंद्राबाबू नायडू मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में बीजेपी की तायीद किए, 98 से लेकर 2012 तक हम कांग्रेस की तायीद करें। जब क्या दूध के दूल्हे हुए थे? तुम्हारे दूल्हे भाई थे हम। 2099 में मुमताज खान साहब एमएलए थे, राजशेखर रेड्डी अपोजिशन लीडर थे। फिर 2004 में तेलुगु देशम गई, कांग्रेस आई, सरकार बनी दिल्ली में। 2004 से 2012 तक हम सपोर्ट किए। 2008 में न्यूक्लियर डील की बात आई,
मजलिस सपोर्ट की। अच्छा, हद तो यह है कि तेलंगाना उस वक्त आंध्र प्रदेश की असेंबली में किरण कुमार रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उनकी पार्टी लेकर आई, उनके पार्टी के एमएलए अपोज करे, कौन साथ दिए? मजलिस साथ दी। हम छोड़े 2012 में, क्योंकि हैदराबाद में फसाद हो रहे थे, चाकू मारा जा रहा था रातों में, हालात खराब थे, मगर अब हमको बोलते नहीं आप बी टीम फुला टीम। अरे भाई एक बात सुन लो, मैं पूरे सेकुलर पार्टी से कहना चाह रहा हूं, मैं इलेक्शन हमारी जमात लड़ेगी, भाड़ में जाए तुम्हारा, तुम हारो जीतो मेरे को कोई परवाह नहीं है। मेरे को एक बात आप बता दीजिए, जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं, तुम्हारा कौन सा सेकुलरिज्म है मेरे को बताओ। तुम आज मुसलमान का नाम लेने से डरते हो, तुम अपने पार्टी के मुसलमानों का नाम लेने से डरते हो। असदुद्दीन ओवैसी तो दूर की बात, तुम्हारे बाजू तुम्हारे पार्टी का मुसलमान खड़े रहने को तैयार नहीं है, जिसने अपनी जिंदगी लगा दी तुम्हारी पार्टी में। मिसाल के तौर पर बिहार में लालू की पार्टी है, बरसों से लालू के साथ थे। जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारा बेटा जो अमेरिका में पढ़ता है वो वापस आएगा बिहार को, तो उनके पार्टी के सीनियर लीडर ने कहा कि मैंने अपने बेटे से कह दिया कि भारत को वापस मत आओ, यहां पर कोई मुस्तकबिल नहीं है। बोलो, उनसे पूछो क्यों कहा उन्होंने, आपकी पार्टी के हैं, उनसे पूछो आप। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सीट अपनी पत्नी उनकी जीत जाती है, बेगम साहिबा, और कौन हार जाते? आजम खान हार जाते। ये क्या है भाई बताइए, कैसे हार जाते आजम खान रामपुर से और आप जीत जाते हैं मैनपुरी से? हम ये सवाल करते तो इनको तकलीफ हो जाती। आखिर 186 सीट 2019 में कांग्रेस और बीजेपी लड़े, कितनी जीती कांग्रेस? मजलिस थी नहीं वहां पे, 15 सीट। पूछो कांग्रेसियों से, जब ये चुपते हुए सवालात मैं करता हूं तो बोलते नहीं तुम हमारे साथ क्यों नहीं है। मैं क्या अलादीन का चिराग हूं, जिन हूं तुम्हारे पीछे आने को? वो तुम्हारा जिन तुमको हरा रहा, मैं जिन बोला तो उस पर इतनी तकलीफ हुई उनको। वो जिन बोले, क्या बोलो उसको, क्या बोलो बताओ आप? नहीं क्यों बोले? रे भाई लाइटर वेन में बोला, तुम इतना उसको, मैंने पूरे सोशल मीडिया पे मेरी तकरीर को इतना चलाए कि जो लोग नहीं देखे तो वो भी देख लिए। माशाल्लाह, इनसे बड़ा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता, याद रखिए। माने जो काम आपका दोस्त नहीं करता ये दुश्मन कर देते हैं माशाल्लाह से। माने हर जगह पर आप देख रहे हैं। अब आप इनसे पूछिए जाकर ये सेकुलर पार्टी से, भाई आप मुसलमान का नाम क्यों नहीं लेना चाहते? तो बोलेंगे अरे नहीं नहीं बीजेपी से लड़ना है। अच्छा बीजेपी से लड़िए, कौन नहीं लड़ो बोल रहा आपको? लड़िए, लंगोट कसिए, लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं। नहीं मगर अगर हम मुसलमान का नाम लेंगे तो बीजेपी को फायदा हो जाता। अच्छा कैसे फायदा होता भाई बताओ, कैसे फायदा होता बताओ? हम भी तो जानना चाह रहे कैसे फायदा होता। हमारा वोट तो चाहिए मुसलमानों का आपको, मगर हमारे साथ ठहराने के लिए हम आपके लायक नहीं हैं। वोट तो चाहिए मगर इज्जत नहीं देंगे, वोट तो चाहिए मगर मोहब्बत, जबान से नहीं बोलेंगे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। नहीं, डर है मोदी को फायदा हो जाएगा। और खुद कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर जो मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर थे एंटनी ने कहा हालिया दिनों में कि अब हम ज्यादा मुसलमानों की ताईद में नहीं बोलना चाहिए, इसकी वजह से हमारी वजह से हारे। आप तो बोल दो कि भारत के मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको, बोलो ना। आप क्यों नहीं बोलते? आपका लीडर एंटनी एक बात कहता है, अब हम इस तरह का रवैया नहीं रख सकते। तो कौन सा रवैया रखेंगे आप? कौन सा रवैया रखेंगे आप बताओ? यही तो झगड़ा है मेरा, यही तो हमारी कोशिश है।
कि भारत की जमहूरियत शिराकत दारी की जमहूरियत है, ये वन वे ट्रैफिक की जमहूरियत नहीं है। अरे जब हर जात और बरादरी के लोगों को उनका लीडर उनका जीत कर आता है भारत की पार्लियामेंट में, हर छोटी छोटी बरादरी का उनका नेता पार्लियामेंट नजर आता है, किसका नजर नहीं आता? मुसलमानों का नहीं आता। बताओ कितने एमपी भारत की पार्लियामेंट में? 4 या 5%। दूसरे जो बरादरियां हैं उनकी आबादी के करीब करीब बराबर सब वहां पर नजर आते हैं आपको। अब जब हम ये बात करते हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो जाती है, नहीं ये क्यों बात कर रहे तुम, ये वक्त नहीं है, ये दौर नहीं है, अभी ये बात नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, कब करेंगे? नहीं, पहले मोदी को देखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि मोदी से मुकाबला अगर करना है तो अंधेरे का मुकाबला अंधेरे से नहीं होता, जुल्म का मुकाबला जुल्म से नहीं होता, जबर का मुकाबला जबर से नहीं होता, जहालत का मुकाबला जहालत से नहीं होता, अंधेरा का मुकाबला चिराग से होता है, खौफ का मुकाबला उम्मीद से होता है, डर का मुकाबला हिम्मत से होता है, और बीजेपी से मुकाबला आइडियोलॉजी पर होना चाहिए। मगर ये लोग नहीं मानते। कई मर्तबा जब प्लेन या एयरपोर्ट पे मैं बैठता हूं तो मेरे सामने आके हैं, कैसे हैं, अच्छे हैं, ओवैसी जी, मैं समझ जाता हूं उनकी जबान से। मेरा बैठो, जैसे क्या चल रहा है? मेरा नहीं कुछ नहीं चल रहा है। नहीं क्या चल रहा है? मेरा हमारा ही नाम ही चल रहा है हर जगह पे। बोले ये क्या बात है? मेरा फिर ये क्या बात है? यही बात है। बोलना क्या चाह रहे बोलो ना, क्या चल रहा है तो बोलो। नहीं आपके जहन में क्या चल रहा है? मिला मेरे जहन में अखलाक चल रहा है, मेरे जहन में पीलू खान चल रहा है, मेरे जहन में मेरे घरों के बुलडोजरों से तोड़ना चल रहा है, मेरे जहन में मेरे नौजवानों को यूएपीए में लगाकर जेल में डालकर 2-2 साल सड़ाया जा रहा है, वो चल रहा है। मेरे जहन में मेरे मस्जिदों को टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, वो चल रहा है। मेरे जहन में सियासी ताकत नहीं है हमारे पास, वो चल रहा है। मेरे जहन में नौजवानों के ख्वाब को कैसा पूरा किया जाए, वो चल रहा है। तो पलट के बोलते खाली यही इतना ही सोचते आप अपने लिए। मिला आप क्यों नहीं सोचते? आप तो अपनी जात के बारे में सोचते हैं। मिला बताओ आप कौन सी बरादरी से हैं? अरे ये क्या पूछ रहे? मतलब बोलो कौन सी बरादरी से? मैं तो कह रहा हूं ना, मैं हूं जो भी हूं, हम ये हैं। मिला आपके ये पूरे मुल्क में आपके हैं। मिला मेरा कहां है बताओ? बोले ये तेरा और मेरा क्या है? मिला तुम्हारा होगा तो तुम्हारा और मेरा होगा तो मेरा कुछ नहीं। इनको ये बात पसंद नहीं है। याद रखो मेरी इस बात को आप, कि भारत का मुसलमान की कोई सियासी लीडरशिप बने, मैं खुल के कह रहा हूं आपसे, मैं कभी इस दुनिया से जाऊंगा एक ना एक दिन, मगर तुम याद रखना मेरी इस बात को, जहां तक अल्लाह मेरी आवाज को पहुंचाएगा, कोई सियासी पार्टी नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की एक सियासी क़ियादत बने। ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके गुलामी करें, ये चाहते हैं कि मुसलमान इनके लिए कालीन बिछाएं, दरी बिछाएं, जिंदाबाद के नारे लगाएं, और ये नेता के लिए खव्वाली का प्रोग्राम करे, मुशायरे का प्रोग्राम कर दे। ईद के दिन आए तो बोले सर जरा आ जाइए ना शीर खुरमा खाने के लिए। ये चाहते हैं। मंजलिस क्या चाहती है? इम्तियाज जलील क्या चाहता है? असदुद्दीन ओवैसी, मुमताज खान, अहमद पाशा कादरी, बलाला, जाफर हुसैन मेराद, रियाजुल अफंदी, मंजलिस का हर आदमी क्या चाहता है कि अगर तुम वहां बैठे हो तो मैं भी वहां तक पहुंचना चाहूंगा। तुम अगर आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच रहे तो मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा, मेरे भी ख्वाब हैं। तुम अगर कुर्सी पर बैठे हो तो मैं भी तुम्हारे सामने कुर्सी पर बैठकर अपने मुकद्दर के फैसले करना चाहूंगा। 70 साल से तुम हमको धोखा दिया, हमारा वोट लिए, तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या किया? जिल्लत, रुसवाई, बर्बादी, मस्जिद की शहादत, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, यही तो मिला हमको। ये झगड़ा है मेरे अजीज दोस्तों, ये जिद्दोजहद मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन की। इनको ये बात पसंद नहीं आती कि नहीं आप नहीं बात करना। आप लिख लो मेरी इस बात को, कभी भी नहीं चाहेंगे कि एक आजाद आपकी क़ियादत पैदा हो जाए, मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की।
बल्कि हमारे जो हिंदू भाई गरीब हैं उनकी भी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते। ये सब के सब आलाजाद के लोग ये बोलेंगे नहीं नहीं हम बड़े हैं तुम छोटे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लोग अगर बीजेपी से आरएसएस से मुकाबला करना चाहेंगे तो ऐसा मुकाबला नहीं कर सकते आप। आपको मुसलमानों का अगर साथ देना है, साथ लेना है, तो आप ये सोचकर मत चलिए इन्हें कहां जाएंगा, हमको ही वोट डालेंगा। नहीं, हमको ही वोट डालने की बात ये गुरूर और तकब्बुर की बात है। अगर आपको मेरा वोट चाहिए तो फिर आपको बात करना पड़ेगा मेरी तकलीफ के बारे में, मेरे इंसाफ के बारे में बात करना पड़ेगा। जब आप दीगर अपनाए वतन की बात करते हैं तो हमको क्यों दूर किया जाता है उससे, क्यों हमको दूर किया जाता है उससे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया में आया कि बीबीसी का एक इंटरव्यू, एक प्रोग्राम है जो गुजरात के फसादात के ऊपर बीबीसी ने, वो उनका इंटरव्यू है। उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री वजीर आला जो अब देश के वजीर आजम और प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी सरकार ने उस बीबीसी के इंटरव्यू को अंग्रेजों के बनाए हुए कानून के तहत इंडिया में, भारत में यूट्यूब पर, ट्विटर पर इसको बैन लगा दिया, इसको बैन लगा दिया। चलिए अब हम वजीर आजम से पूछना चाह रहे हैं, गुजरात में आप नहीं थे मुख्यमंत्री, नहीं थे, मोदी नहीं थे, कोई आया था मार्स से, सैटर्न से आया था, कोई प्लेनेट से आया होगा क्या, हम आप नहीं थे, आके मार के चला गया। बिल्किस बानो का रेप आपकी सरकार नहीं थी, कोई और था। और फिर वहां पर वो जो कांग्रेस के एक्स एमपी हैं राज्यसभा के, जिनकी जिस्म के 6 टुकड़े करके उनको जला दिया गया, जिसके पास कांग्रेस का एक नेता जाकर नहीं मिला, उनको भी नहीं मारे, वो आसमान से लोग आए थे, आके स्पेसशिप में बैठ के रॉकेट में चले गए। आपकी जिम्मे आप नहीं थे, आप थे ही नहीं, मरने वाले जो भी थे उनमें से स्पेस से आए, उतरे, ठक 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 काम करे, बैठे, निकल गए। आप नहीं थे, चलिए मान लिया आप नहीं थे। और आपने, बीजेपी ने उसका वो प्रोग्राम को बैन कर दिया। बैन करा ना, पढ़े ना न्यूज, आप लोग पढ़ते ना, बीबीसी का, बोले नहीं नहीं दिखाना, नरेंद्र मोदी के बारे में दिखा रहे आप, गलत है, हम इजाजत नहीं देंगे, हम उसको बैन लगा दिए। मैं वजीर आजम से पूछना चाह रहा हूं और बीजेपी के नेताओं से पूछना चाह रहा हूं, चलिए गुजरात में आपने बीबीसी का इंटरव्यू बंद कर दिया, महात्मा गांधी के कातिल गोडसे के बारे में नरेंद्र मोदी की राय क्या है? गोडसे के बारे में क्या राय है बताइए हमको। कातिल है ना गांधी का, मानते ना आप लोग, या आप भी थोड़ा डाउट में आ गए? मानते ना? उन्होंने गांधी को गोली मारे, कब मारे? 30 जनवरी को। अब आ रही 30 जनवरी, वो कांग्रेस के नेता बोले 26 जनवरी को मार दिए, कहते क्या बात है प्यारे, हम समझ रहे थे किसी और के कान में फूल है, नहीं मालूम। उन्होंने बोले अच्छा मैं पढ़ा 26, ठीक है, हो पढ़े होंगे, क्या मालूम। बहरहाल 30 जनवरी को गोडसे ने गांधी का कत्ल किया ना, तो भारत का सबसे पहला टेररिस्ट कौन हुआ? आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टेररिस्ट कौन है? तो गोडसे मुर्दाबाद बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना। अब गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही, क्या भारत के प्रधानमंत्री गांधी के कातिल की पिक्चर को बैन करेंगे या जनता को बोलेंगे जाके देखो? पिक्चर बन रही गोडसे के ऊपर, नाथूराम गोडसे के ऊपर पिक्चर बन रही है। और उसमें ये मैं खुद देखा हूं आने से पहले, उन्होंने बोल रहे कि गोडसे गांधी को क्यों मारा। तो भारत के प्रधानमंत्री, वजीर आजम और बीजेपी से हम पूछ रहे हैं कि आपके बारे में बीबीसी को दिखाया तो बड़ी तकलीफ लगी, मिर्ची लगी, बैन,
और गांधी को मारने वाले का पिक्चर भारत में रिलीज होगा या बैन होगा, हम पूछना चाह रहे बीजेपी से। आप तो बोलेंगे, उन्होंने क्या बोलेंगे नहीं मालूम ना, टैक्स भी माफ हो जाओ। अच्छा, आप मैटनी शो देखने के कायल नजर आ रहे मेरे को। बहरहाल पिक्चर के ऊपर बैन करेंगी नहीं करेंगी, हम बीजेपी से चैलेंज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप गोडसे के पिक्चर पर बंद कराओ। चलो, नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से बड़े नहीं है, कोई बड़ा नहीं हो सकता, गांधी अंबेडकर से कोई बड़ा नहीं हो सकता। जब गांधी को मारने वाले का पिक्चर बन रहा है तो बीजेपी बैन लगाओ ना। वो एक मैं पिक्चर नहीं देखता हूं, मुझे पसंद नहीं है, टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है। 2 घंटे बैठ के देखते, उसको कौन देखते जी। अब यहां बैठ के देख रहे, सुन रहे, देखो आप भड़काओ भाषण को, कुछ इल्म लेके जा रहे हैं यहां से आप। वो एक पिक्चर ने वो रंग कहते क्या है, कपड़े का रंग, बैन। अरे वो छोड़ो, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, क्या बीजेपी आरएसएस उस पिक्चर को बैन करेगी नहीं करेगी? 2013 में भिंडरानवाला पर एक पिक्चर बनी थी, बैन लग गया, तो गोडसे पर पिक्चर कैसा बना रहे हैं लोग? मोदी के बारे में गलत दिखाए तो बैन, इंडिया में बैन बैन, और गांधी को मारने वाला जो गांधी को गोली मारा उस पर कोई बैन नहीं। क्यों भाई, गोडसे आपका क्या लगता है? गोडसे से इतनी मोहब्बत क्यों है? ये कब तक जबान पे गांधी, दिल में गोडसे की मोहब्बत चलेगी? गोडसे पर जो पिक्चर बन रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक क्लियर कट स्टैंड लेकर कहना पड़ेगा कि गोडसे की पिक्चर पर बैन लगेगा और कोई थिएटर में रिलीज नहीं होगी गोडसे की पिक्चर। जब यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाता, गुजरात के बारे में, आप नहीं थे, हम तो बोलना आसमान से आए, मारे, चले गए, मगर यूट्यूब पे आपके बारे में कोई नहीं दिखाना। गोडसे के बारे में पिक्चर बनेगी तो कैसा भारत बना रहे हैं आप? हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी से। और G20 के दिल्ली में पोस्टर लगे हुए अंग्रेजी में, G20 इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी, माने जमहूरियत की मां के देश में G20 हो रहा है और यूट्यूब पे बैन लग रहा है। वाह, गांधी के कातिल का पिक्चर बन रहा है, मगर मोदी के खिलाफ कोई यूट्यूब में बीबीसी का प्रोग्राम बैन बैन बैन, और गोडसे की तारीफ में ढाई ढाई ढाई। ये कौन सी मोहब्बत है? अच्छा, आप जाइए, आप जानते गोडसे कौन था? अब आप सुनो, उसका ऑपरेशन करेंगे आज। अच्छा, और एक चीज बीजेपी वाले बता दो, आरएसएस वाले, ये गोडसे और सावरकर में कितनी मोहब्बत थी? गोडसे और सावरकर में बहुत मोहब्बत थी, बहुत मोहब्बत थी, समझे नहीं समझे? अलग मोहब्बत थी। देवदास पारो की मोहब्बत थी, रोमियो जूलियट की मोहब्बत थी नहीं थी? बोलो नहीं थी, ओके, आई विल टेक इट बैक। मगर आप बताओ ना, अच्छा ये बोलो, क्या इनके एक एमपी ने गोडसे की तारीफ नहीं की? नहीं की, तारीफ की एमपी ने। बड़ी मोहब्बत थी गोडसे को सावरकर के साथ, कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब आप देखो, एक किताब में पढ़ा था, उसको आप भी पढ़ो। गोडसे अपना, जब उस पर सजा हुई तो कोर्ट में अपना बयान दिया सजा से पहले कि मैं क्यों गांधी को मारा। 30 जनवरी को गांधी के कत्ल का दिन है, हमको याद रखना है, गांधी को हम बाबा कौम कहते हैं, फादर ऑफ द नेशन। अब गोडसे ने अपनी तकरीर में क्या कहा था, अब आप सुनो। वो ये बोलता है कि गांधी की तालीमात से जो भारत को आजादी मिली, हम उसको खो देंगे। ये गोडसे की सोच है। और उसने ये भी कहा कि गांधी जो है, जो भूख हड़ताल करते थे, उससे वो भूख हड़ताल इसलिए करते थे गांधी के उस वक्त हिंदू और मुसलमानों में इत्तेहाद को मजबूत किया जाए।
दिल्ली में खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, उस दरगाह पर हमला हुआ था तो गांधी खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए और भूख हड़ताल पर बैठे। बाद में हिंदू सिख सब मुसलमान आके बोले कि गांधी अब हम नहीं लड़ेंगे। ये गोडसे कहता है, और वो ये गोडसे भी बोलता है कि ये हिंदुओं को, हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमानों के जुल्म से अगर आजाद करना है तो गांधी को खत्म करना जरूरी है। गांधी को खत्म किए, ये किताब में लिखा, वाई आई असैसिनेटेड गांधी। वरना कल सुबह से माशाअल्लाह से शुरू हो जाएंगे टीवी पर, हमारे जो दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, ओवैसी को जेब नहीं देता था। अबे तू कौन है जेब ने देने बात करने वाला? सच्चाई को बयान कर रहा हूं। और अच्छा, गोडसे क्या लिखे? गोडसे इस किताब में देख के पढ़ रहा हूं, गोडसे अपने माँ बाप को खत लिखते हैं और खत में लिखते हैं कि मैं गीता और महाभारत में एग्जाम्पल देते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं गांधी के कत्ल को। हर दहशतगर्द ऐसे ही करता। उसामा बिन लादेन है, लश्कर तैयबा है, कुरान की आयतों को तोड़ मोड़ कर पेश करते। गोडसे भी ऐसी किया, मगर बोलते नहीं है, बोलते नहीं है गोडसे का ये। अच्छा, गोडसे क्या बोला कि जब मेरे को फांसी दी जाएगी, मेरी अस्थियों को, मेरे राख को सिंधु रिवर में डालना, क्योंकि उस सिंधु रिवर में गांधी की अस्थियां नहीं डाली गई थी। इतनी नफरत थी गोडसे को गांधी से। और वो बोलता था कि सिंधु साफ है क्योंकि गांधी की अस्थियां या उनके जो हड्डियां थे उसमें नहीं आई थी। और फिर गोडसे ने क्या कहा था, जब जिस दिन गोडसे को फांसी दी जा रही थी तो नाथूराम और आप्टे, इन दोनों को फांसी हुई। वो लोग क्या नारा लगा रहे थे? अखंड भारत अमर रहे और वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और फिर वो एक तराना गाए। क्या था तराना? नमस्ते सदा वत्सले। अब हम आरएसएस से पूछना चाह रहे हैं, क्या ये नमस्ते सदा वत्सले आपके पास सुबह में जो लकड़ियां फिराते, आप 90 साल चड्डी पहने, अब पैंट पहन के फिरा रहे हैं, तो क्या आप ये पढ़ते नहीं पढ़ते? बोलो हमको, मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, बोलो आप। और कोर्ट में भी, कोर्ट से किसी भी किस्म से शर्मिंदा नहीं था गांधी के कत्ल के लिए, किसी भी किस्म से रत्ती बराबर भी उसको कोई शिकवा नहीं था कि उसने गांधी को मारा। और उसने कहा कि ये मेरी मॉरल ड्यूटी थी, मजहबी ड्यूटी थी कि मैंने गांधी को मारना था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनकी मिसाल है। हम 30 जनवरी से पहले भारत के प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये डिमांड करते हैं कि गोडसे पर जो पिक्चर बनाई जा रही है आप बैन लगा दो। जिस कानून के तहत आपने आपके बारे में जो बीबीसी ने बैन किया, इस गोडसे की पिक्चर पर बैन। कोई थिएटर में कोई पिक्चर नहीं बननी चाहिए। क्या कोई टेररिस्ट को ग्लोरीफाई कर सकता है? क्या कोई गांधी के मारने वाले को हीरो बनाकर पेश करेंगे आप? बताइए आप, ये बीजेपी खामोश क्यों है इस पिक्चर के बारे में? तो बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार हक की आजादी। अगर इजहार हक की आजादी वहां पर क्यों खत्म हो जाती? सब पे लेके आओ ना, अपने आप पे लेके आओ। नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर हमारे मुल्क में यहां पर एक और चल रहा है, अभी मैं देखा हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट में नाम भिजाई तो 2 जजेस का नाम इन्हों एक्सेप्ट ही नहीं करे। क्यों एक्सेप्ट नहीं करे? एक मद्रास हाई कोर्ट में एक नाम भिजाए कि इनको हाई कोर्ट का जज बनाओ, तो मोदी सरकार यह बोलती इनके नाम से हम मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं करते, इसलिए कि उस जिस साहब को जज का सुप्रीम कोर्ट ने भिजाया कि भाई इनको जज बनाओ, तो गवर्नमेंट लिख के भिजाती कि ये वो साहब हैं जो फेसबुक पर मोदी के खिलाफ लिखे, इसलिए हम इनको जज नहीं बनाएंगे, हम कबूल नहीं करते इनको। कहां के? चेन्नई के, मद्रास हाई कोर्ट के। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसके जवाब में कहा कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कोई मजमून शेयर करता है,
उसकी बुनियाद पर आप उसको जजशिप से डिनाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में कहा, उन्होंने पेपर में मीडिया में दे दिया। और एक जज साहब को, माने एक वकील को, जो भी थे, उनको जज नहीं बनाया, बीजेपी ने कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने CAA कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पे लिखा। अच्छा, हैरत की बात यह है, हैरत तो नहीं बल्कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी महिला मोर्चा के एक लीडर है और उन्होंने अपने ट्विटर या जो भी है, उन्होंने अपने चौकीदार लिखी अपने नाम के साथ, और वो बीजेपी महिला मोर्चा की हैं। उन्होंने ईसाइयों के मजहब तब्दीली पर झूठ लिखा, उनको जज के लिए कबूल कर लिए मोदी जी, उनको। अब आप बताइए फिर क्या हो रहा है? जुडिशरी हमारे मुल्क में संविधान और आईन के लिहाज से आजाद रहना चाहिए। अब जब आप इस तरह के लोगों को जज नहीं बनने दे रहे और ऐसे लोगों को आप जज को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप खुद फैसला कर ले, अवाम फैसला कर ले। मेरा मानना यह है कि अदलिया इंसाफ करता है, अदलिया आजाद है भारत के आईन के मुताबिक। थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट। मगर यहां पर देश की बीजेपी की सरकार कुछ और कर रही है। और फिर आप देखते हैं कि कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे, तो कर्नाटका में बीजेपी का एक लीडर है, इसका नाम नलीन कतील है। उन्होंने क्या बोल रहे? ए रोड, ड्रेनेज, पानी कुछ मत बात करो, खाली लव जिहाद, लव जिहाद। कहीं का लव जिहाद है? इंदौर में अभी आ रहा था, मुझे किसी ने बताया, मध्य प्रदेश इंदौर में 24 साल की एक हिंदू बच्ची ने अपनी बर्थडे पार्टी में चंद मुसलमानों को बुलाया, बजरंग दल घुस गई वहां पे। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा है यहां पर। अबे बर्थडे पार्टी में बुलाए, बच्ची बालिग है, बच्चे बालिग है, बैठ के बर्थडे पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मजहब तब्दील हो रहा। पुलिस उठा के लेकर गई उनको। बच्ची को बोले, बच्ची बोली मैं कंप्लेन नहीं करती, हमारी बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है। यानी क्या हमारे मुल्क में हो रहा है? घरों को तोड़ दिया जा रहा है, बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाता है। और फिर ये बीजेपी का कर्नाटका का उनका सदर ये कह रहा है। अच्छा, फिर अमित शाह कर्नाटका गए और जाकर बोले कि मोदी ने राम मंदिर बनाया, और बाज लोग टीपू सुल्तान की तायीद करते। अमित शाह साहब सुनो, टीपू सुल्तान की तायीद क्यों करते हम? क्योंकि जब भारत की नई आईन की किताब लिखी गई, बाबा साहिब अंबेडकर ने आईन बनाया, नेहरू थे, सरदार पटेल थे। कौन कौन थे? नेहरू थे, सरदार पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, राजेंद्र प्रसाद थे। इन तमाम बड़े बड़े लीडर्स की मौजूदगी में रफी अहमद किदवाई थे। इन तमाम की मौजूदगी में जब पहला कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनी, उसमें उन तमाम लोगों की फोटोज है। राम सीता की है, गुरु नानक की है, बुद्धा की है, महावीर की है, झांसी की रानी की है, बादशाह अकबर की है, और टीपू सुल्तान की भी है उसमें। जिन्होंने मुल्क के आईन पर पहली किताब पर साइन किया, उसमें टीपू की फोटो है। और टीपू की हम तायीद क्यों करते? टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था। टीपू बुज़दिल नहीं था, टीपू बहादुर था। टीपू अंग्रेजों से गुलामी को कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा। और टीपू शहीद हो गया, अपने हाथ में तलवार थी टीपू की। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते हैं। टीपू ने माफीनामा लिखकर नहीं दिया था अंग्रेजों को, मैं मुझे माफ कर दो। टीपू ने 7 खत तो छोड़ो, 1 खत टीपू ने नहीं लिखा अंग्रेजों को। आज आप कहते हैं कि टीपू सुल्तान गद्दार है। अरे फिर कौन वफादार है बताओ? और फिर ये सेकुलर पार्टियों को आप पूछो, भाई आपको क्या बोलना है इसके ऊपर? कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, मुसलमानों का वोट तो होना, मगर बोलते क्यों नहीं? अरे नहीं समझो इसी साहब, मोदी को फायदा होता। अरे मोदी को फायदा तुम्हारी नाअहली से हो रहा है। मोदी को फायदा तुम्हारी
सही काम करने के तरीके से नहीं करने से हो रहा है। आज चीन हमारी जमीन पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर छुपकर बैठा है, खुलकर बैठा है, मगर मोदी जी का 56 इंच के सीने में उनकी जबान पर चीन नहीं आता। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि डेमचाक और डेपसांग में चीन बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है और ऐसी जगह पर बैठा हुआ है कि हमारे मुल्क को खतरा पैदा हो सकता है। लद्दाख से हमारे जो जानवर इस सर्दी के मौसम में ऊपर ले जाकर जानवर को घास खिलाते थे, वो पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि चीन 8 गांवों पर कब्जा कर चुका है, 10 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, मगर मोदी जी की सरकार यूट्यूब को बैन और चीन को हाय हेलो कर रहे हैं। ट्रेड इंबैलेंस है चीन के साथ, इतना बड़ा इंपोर्ट चीन से हो रहा है, फिर कौन सी मोहब्बत है ये कौन सा राष्ट्रवाद है? अब आप ये सेकुलर पार्टी को बोलो या बीजेपी को, नहीं तुम्हारे पास कहां से आई इंफॉर्मेशन, ये तुम्हारे को कौन बोले, कैसे तुम्हारे को मालूम हुआ? अरे कैसे मालूम हुआ बोल तो अल्लाह दिमाग दिया, पढ़े तो सब मालूम होता। तुम लोग ट्यूबलाइट है, थम्स अप है, तुमको कुछ नहीं मालूम। सैटेलाइट के इमेजेस हैं, बता रहे हैं कि चीन घुस के बैठा है डेमचाक और डेपसांग में, और वजीर आजम ने कहा था 2 साल पहले ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। अब आ रहे फरवरी में आ रहे, सुना वेलकम, प्राइम मिनिस्टर कहीं भी आ सकते। अब जैसे आएंगे ना हम पे इशारा करेंगे, यहां पर अनाप शनाप लोग बोलते हैं हमारे बारे में और केसीआर उनसे डरते हैं। वजीर आजम साहब, ना केसीआर हमसे डरता, ना हम उनसे डरते, ना आपसे डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम सच्चाई को बयान कर रहे। मगर बीजेपी कुछ भी हो जाओ, तेलंगाना में जैसा आते ओवैसी के बारे में बोलो, मजलिस के बारे में बोलो, अरे कब तक डर दिखाएंगे? तेलंगाना का हमारा हिंदू भाई, बैकवर्ड क्लास का भाई, दलित क्लास का भाई सब जान चुका है कि मजलिस हिंदुओं के खिलाफ नहीं, मजलिस फिरका परस्ती के खिलाफ थी और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई हुकूक की लड़ाई है, हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। क्या दारुसलाम में जब हम बैठते हैं तो क्या पूछते हैं कि तुम्हारा मजहब कौन सा है? हर कोई आता हमसे काम करा के जाता है, हर कोई आता हमसे काम करा के जाता। हम एक फोन करते, बात करते, काम हो ना हो हमारे हाथ में नहीं है, मगर कोई दारुसलाम की सीढ़ी चढ़ के आया तो हमारा जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि ये हम पर भरोसा करता है, हम पर एतमाद है, यहां पर आया है, हम इसका काम करने की कोशिश करेंगे। मगर बीजेपी के दफ्तर में क्या है? लव जिहाद, लव जिहाद, यानी हर जगह आप देख लो लव जिहाद। अरे कौन सा लव जिहाद है भाई? और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे भी अपील कर रहा हूं, मुसलमानों से भी अपील कर रहा हूं, ये क्या है जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? जायदाद के झगड़े में भाई को मारते? तुम क्या लेके जाते जमीन को खबर में? वही जमीन जिसका तुम हिस्सा मार रहे हो, हशर के मैदान में तुम्हारे गले में शोले का एक आग बनकर रहेगी। हक मत मारो, हकदार को हक दे दो। भाई बहन का कत्ल कर दिए, कुछ हुआ कि चाकू निकाल के, और पुलिस भी क्या कर रही नहीं मालूम। पुलिस को इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, जो आए दिन ये चाकू तलवार निकाल रहे हैं। बल्कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से अपील कर रहा हूं कि आप एक स्पेशल विंग बनाइए कि जहां कहीं भी जो कोई चाकू निकाल कर किसी को डराता है या मारता है, वो स्पेशल विंग का काम होना कि उसकी बेल नहीं होना, उसको सजा मिलना, केस चलाए पिछड़ना। उसके एक तमाशा बना के रख दिए। कुछ हुआ क्या? मैं, अरे तू कौन है? कौन रे भाई? तू तुरुमची होगा, बालखा होगा, किधर का होगा? मगर हर कोई बना हुआ है, मेरे जाए उनको गोली, उनको चाकू मारेंगे, इनको ये करेंगे। क्या क्या रुसवाई है ये? घर तोड़ दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक मुसलमान बच्चा अपने क्लासमेट से बात किया, कॉलेज की बच्ची से, रोड पे पीटे उसको, रोड पे मार रहे, रोड पे मार रहे उसको। तुमको नहीं दिख रहा? वो
घरें तोड़े जा रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा? वो गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन का रंग मिटा दिया गया, आपको नहीं दिख रहा? क्या तुम आफत तुम्हारे घर पे आके दस्तक देगी जब तुम जागोगे? अरे नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। अरे जब आफत तुम्हारे घर के दरवाजे पर आ जाएगी, जब देर हो जाएगी, याद रखो मेरी इस बात को। मैं पूरे मुल्क में देख रहा हूं हालात क्या हैं, और सबसे बड़ी वजह यह है कि मुत्तहिद नहीं है। कोई इसको ये मसलक में, कोई वही मसलक में, कोई इनके पीछे, कोई उनके पीछे। फिर क्या होगा? दुश्मन तो आपको एक समझ रहा है, याद रखो। दुश्मन तो आपको एक ही समझ रहा है, मगर आप अपने आप को एक नहीं समझ रहे। मैं इनके पीछे, मैं उनके पीछे। अरे वो तुम्हारे पीछे लगा है। ये जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो आपकी तहजीब को, आपके तमद्दुन को, आपके वजूद को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम सदवन गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए, और पहले से ज्यादा जब इलेक्शन होगा पोलिंग करिए। पोलिंग करिए। क्यों नहीं करते पोलिंग? अरे यहां पे वोट डालने का अख्तियार आपको है। 6 बजे अब है ना मियां, 8 बजे 10 बजे कब निकलेंगे मेरे भाई? अब पार्लियामेंट का इलेक्शन रमजान में आया तो अरे रमजान में आ गया मियां, मैं सहरी करके फजर को गोल करके सो जाता हूं, कैसा वोट डालूंगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन हालात का सामना हमको मुत्तहिदा तौर पर करना है। यकीनन तेलंगाना में बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे। अरे बीजेपी के लोगों को हम बोलना चाह रहे हैं, ये बात करे कि मंजलिस मंजलिस मत पुकारो। तुम्हारी औलाद को तुम तरबियत दो जरा, तुम्हारे बच्चों को सिखाओ किसी को थप्पड़ नहीं मारना। उन्होंने थप्पड़ मार रहे, इन्होंने आके हमारे को मंजलिस ऐसा करी, पाता बस्ती। अरे पाता बस्ती में आके देख क्या नहीं हो रहा यहां पर, क्या नहीं हो रहा यहां पर। नहीं वो ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को तो बना दिए, वजीर आजम साहब नामपल्ली का क्या होगा? काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन का क्या होगा? इसका भी तो करना चाहिए ना आपको, कुछ तो करिए। बेरोजगारी आसमानों को छू रही है, महंगाई आसमानों को छू रही है, मगर देश में क्या कर दी बीजेपी? छू लगा के छोड़ दी। लड़ो हिंदू मुस्लिम, लड़ो, इसके नाम पे, कभी उसके नाम पे, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे। मैं आज आपसे खुलकर हर चीज को बयान किया हूं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज भारत के अकलियतों को, दलितों को, आपकी सियासी लीडरशिप को भरने देंगे, नहीं देंगे। डरा के इन्हें भी रखते, डरा के उन्हें भी रखना चाह रहे। एक मर्तबा इस डर की जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा हमको। एक मर्तबा हमको डर की जंजीरों को तोड़कर अपने मुकद्दर के फैसले हमको खुद करना पड़ेगा। मुझे बहुत सामना करना पड़ता इन लोगों के जुमलों का, इनके तानों का, इनकी गालियों का, मगर मैं तैयार हूं इन तमाम चीजों को सुनने के लिए। मगर मैं हरगिज इस बात को तैयार नहीं हूं कि मैं तुमसे कमतर हूं। मैं तुम्हारे बराबर था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे हिकारत की नजर से नहीं देख सकते। मैं तुम्हारे दिए फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदगी नहीं गुजारूंगा। मैं अब मेरा हक चाहता हूं। जिस तरह तुम इज्जत की जिंदगी गुजारते हो, मुझे भी इज्जत की जिंदगी गुजारने का मौका मिलना चाहिए। डरा कर जिंदगी नहीं गुजार सकते हम नौजवानों। आपको आगे बढ़ना है। ये मुस्तकबिल की लड़ाई जो मंजलिस आज लड़ रही है, आपके मुस्तकबिल को अच्छा रखने की लड़ाई है। मैं फिर से आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस जलसे में शिरकत किए।